गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 11.1 सवाल नंबर 6। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 cm, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 105 अंश, कोण B बराबर 45 अंश, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश में से दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश माइनस 105 अंश प्लस 45 अंश, और बराबर हो गया, ये हो गया 150, तो यहाँ बचेगा 30 अंश। कोण C बराबर आ गया हमारा 30 अंश। तो यहाँ हम BC रेखा खींच देंगे। BC एक रेखा खींच देंगे, ये B है और ये C है। अब B से 45 अंश का कोण बनाना है हमें। तो इस तरह से हम पहले 90 का और फिर इसका आधा कर देंगे, अर्धक कर देंगे इसका। और इसका अर्धक करके इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा 45 अंश का कोण हो गया। कोण C 30 अंश का है, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये 30 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे। जहाँ ये काटती है वह बिंदु A है। रचना के पद नंबर 1 लिखेंगे यहाँ से। BC बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। B, C से 45 अंश, 30 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं। A, B, C
अभीष्ट त्रिभुज है। अब बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची बी एक्स, बी सी से एक किरण बी एक्स न्यून कोण बनाते हुए खींची। बी एक्स पर चार बिंदु इस प्रकार लिए x1 x2 x3 x4 इस प्रकार लिए वी x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 बराबर x3 x4। x3 x3c को मिलाया, x3c को मिलाया, x4 से x3c के समांतर एक रेखा खींची जो BC को बढ़ाने पर को C डैश पर काटती है। इसे बढ़ा लेंगे, और इसकी समांतर एक रेखा खींच देंगे इस तरह से।
ये समांतर एक रेखा खींच देंगे जो सी डैश पर काटती है। ये बिंदु सी है और ये सी डैश है। सी डैश से सी ए के समांतर रेखा खींची जो बी ए बढ़ाने पर को ए डैश पर काटती है। बिंदु ए डैश हो गया। ए डैश पर काटती है। ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है। सवाल नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 cm तथा 3 cm लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इस पे। और बी कोण इसका समकोण लेंगे। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कर्ण के अतिरिक्त, मान लेंगे यहाँ पे, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 3 cm, बी सी बराबर 4 cm। ये हमारा 90 अंश का कोण है। अब कर्ण के अतिरिक्त एक आधार और एक लंब हो गई। तो बी सी हमारा आधार है, तो बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ से निशान लगा देंगे। ये 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर ये निशान लगा देंगे। और ये है हमारा सी हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गई। और ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो बी ए लंब हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो लंब को हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे।
ये निशान लगा देंगे और ये बिंदु ए हो गया हमारा और ये 3 cm हो गई। अब ए से सी को मिला देंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया। रचना के पद नंबर 1, यह जो मैं बना रहा हूँ ये हमारी जो नाप है, अगर मैं 4 सेंटीमीटर खींचूंगा तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगी, इसलिए मैंने जो है इसे इस तरह से लिया है। आप यहाँ पे जो कोण बनाएंगे वो या तो प्रकार की सहायता से बनाएंगे या फिर चांदे से बनाएंगे। ए बी एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण V 90° है। BC बराबर 4 cm तथा लंब AB बराबर 3 cm लिया। ए से या AC को मिलाया, ABC अभिष्ट त्रिभुज है। बी से न्यून कोण बनाते हुए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची जिस पर 5 बराबर बराबर भाग किए। X1 X2 X3 X4 X5 बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण VX खींची। BX पर 5 बिंदु
x1 x2 x3 x4 x5 इस प्रकार लिए Vx1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 x3 x4 x4 x5 x3c को मिलाया x3c को मिलाया x5 से x3c के समांतर रेखा खींची जो BC बढ़ाने को C डैश पर काटती है। नंबर 6 x5 से x3c के अच्छा समांतर रेखा खींची लिख दिया को मिलाया x5 से x3c के समांतर एक रेखा खींची जो BC को बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। तो इसे हम इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे जो यहाँ पे इस तरह से काटती है। C डैश पर काटती है C डैश से CA के समांतर रेखा C डैश A डैश खींची जो BA बढ़ाने पर को A डैश पर काटती है। इसे बढ़ा लेंगे ऊपर को
ये बिंदु ए डैश है, ये बिंदु हमारा ए डैश है। तो ए डैश बी सी डैश